क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी और एलोगैमी। ठीक है, तो कई बार पेपर में पूछा जाता है डिफाइन जीनोगैमी, डिफाइन एलोगैमी। तो है ये सारा प्रोसेस जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन का है। ठीक है, इसमें जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। इसका मतलब क्या है कि दो पौधे हैं हमारे पास। ठीक है, दोनों पौधे जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट हैं जीन्स के जेनेटिक लेवल के ऊपर भी। तो दोनों पौधों के जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो एक पौधे के फ्लावर्स में से जब पोलन ग्रेन्स दूसरे पौधे के फ्लावर्स के जब स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो जीनोगैमी और एलोगैमी कहलाता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो इसमें होते हैं। मतलब कि जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो नया जो प्लांट बनेगा उसमें दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स होंगे। दिस इज परफॉर्म्ड विद द एक्सटर्नल एबायोटिक और बायोटिक एजेंसीज। कह रहा है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें एक्सटर्नल एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। दोनों फैक्टर्स जो एजेंसीज जो हैं वो मिलके जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को पूरा करती हैं। तो इसमें जैसे विंड है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन विंड से होता है तो हम बोलेंगे कौन सा प्रोसेस है, एनीमोफिली का। अगर जो है वाटर की हेल्प से होता है तो हाइड्रोफिली है। अगर एनिमल्स की हेल्प से होता है तो जूफिली है। अगर बर्ड्स की हेल्प से होता है तो ऑर्निथोफिली है। अगर इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है तो एंटमोफिली है। और अगर बैट्स की हेल्प से होता है तो कायरोपटेरोफिली है। तो बेटा जी ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो पेपर में आती हैं, आप सबने याद रखनी है। कई बार क्या होता है कि एक एक के ऊपर जो है 2-2 मार्क्स के नोट्स आते हैं। जैसे कि ये अनीमोफिली के ऊपर आ जाएगा, 2 मार्क्स में लिखो जी इसके ऊपर। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि बोर्ड से आपने जो है वो 2 मार्क्स पूरे कैसे लेने। एक तो आप लिखेंगे प्रॉपर, उसको लिखेंगे रिटर्न में। दूसरा आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं, जब आप डायग्राम्स बनाएं। ठीक है, तो जब आप डायग्राम्स बनाएंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अनीमोफिली क्या है। अनीमोफिलस, अनीमो मीन्स एयर। ठीक है, फिलस मीन्स लविंग। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स यानी कि ऐसे पौधे जो कि हवा के द्वारा जो है पॉलिनेट होते हैं, हवा के द्वारा उनमें पॉलिनेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो आपने जो है जिया मेज का एग्जाम्पल जो है वो याद रखना है, जिया मेज। ठीक है, जिया मेज, बोटेनिकल नेम जिया मेज। पता है आपको बोटेनिकल नेम हमने इटैलिक में लिखने हैं। फर्स्ट जेनरिक नेम बड़ा लिखना है, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर छोटा लिखना है। ठीक है, और मेज का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें। और इसमें आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं मेज प्लांट की, अनीमोफिलस प्लांट्स में। ठीक है, मतलब हवा चलेगी तो ही जो है वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो दूसरे उसमें स्टिग्मा, दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो ओवरीज का है। ठीक है, फीमेल पार्ट का है और ये जो है वो मेल पार्ट का है। तो इसमें जो है इस तरह से जो है वो पॉलिनेशन होती है। और इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, बी नंबर पे जो पोलन ग्रेन्स है इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, विंग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये प्रोसेस रहता है इसमें अनीमोफिलस का। अब अनीमोफिलस फ्लावर्स जो हैं इनकी खासियत क्या होती है, कह रहा है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ऐसे पौधे जो ऐसे फ्लावर्स जिनमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होती है। तो हवा ने जो है वो हवा क्या करेगी, वो पोलन ग्रेन्स को जो है वो उड़ा के लेके जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि पोलन ग्रेन्स जो है वो ज़्यादा भारी नहीं होने चाहिए, वो हल्के होने चाहिए। तो हल्के होने के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वो स्मॉल साइज्ड होंगे। कैसे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे, साइज उनका बहुत कम होगा, इसीलिए वो हवा की हेल्प से उड़ जाएंगे। ठीक है, दे आर डिवाइड ऑफ अ सेंट नेक्टर। इनमें जो ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे, ये जो है इनमें जो फ्लावर्स होंगे इनमें सेंट नहीं होगा, नेक्टर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेंट और नेक्टर की जरूरत तो उन्हीं फूलों में पड़ती है ना जहाँ पे जो है वो इंसेक्ट को आना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हवा से पॉलिनेशन होना है, तो हवा से जरूरी नहीं है कि एक ही हवा से जो पोलन ग्रेन उड़ेगा वो उसी स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऐसे पौधे जो विंड पॉलिनेशन करते हैं उन पौधों में जो है जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लार्जर क्वांटिटी में पैदा होने चाहिए।
ठीक है, लार्जर क्वांटिटी में पैदा होने चाहिए, मतलब पोलन्स जो है अगर लार्जर क्वांटिटी में पैदा होंगे तभी तो वो हवा के द्वारा जो है वो आराम से जो है वो उड़ पाएंगे, ठीक है, और वो सही जगह पे पहुंच पाएंगे। अगर बहुत कम होंगे तो वो रास्ते में ही बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए बोला गया है दे प्रोड्यूस अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ डस्टी पोलन्स, ठीक है। तो एक सिंगल फ्लावर जो होता है ना कैनाबिस का, कैनाबिस मतलब भांग जो होती है, उसका जो सिंगल फ्लावर है वो इतने पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। कितने? 50,000 पोलन ग्रेन्स। मूवमेंट ऑफ पोलन इज नॉन डायरेक्शनल, कह रहा है कि जब हवा चलती है ना तो ऐसा नहीं है कि वो जहां पे स्टिग्मा है उसी की तरफ को चलेगी, ठीक है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होती है, मूवमेंट ऑफ पोलन इज नॉन डायरेक्शनल, मे बी टेकन टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। कई बार क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे चले जाते हैं, ठीक है। तो उड़ने के लिए जो है पोलन ग्रेन्स को क्या होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चर भी तो होती है ना, जैसे उसमें जो है पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट देखे अभी आपने, विंग्स प्रेजेंट थे। तो ऐसे जो पाइनस होता है ना, जो चील के पौधे होते हैं ना, तो उनमें जो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं, यानी कि विंग्स लगे होंगे। सपोज यहाँ पे पोलन ग्रेन है तो उसमें ऐसे ऐसे विंग्स होंगे, ये विंग्स होंगे। तो विंग्स जो है, विंग्स की हेल्प से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। दूसरा, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए, ठीक है। लार्ज ग्रुप्स में ये जो पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। कुछ ग्रासेस में और वीट में एंथर्स जो हैं वो वर्सेटाइल के होते हैं, विच स्विंग फ्रीली विद अ स्लाइट फ्रीज। वर्सेटाइल कंडीशन कौन सी होती है, जैसे ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, तो इसके ऊपर जो है अगर एंथर अटैच्ड है तो ये वर्सेटाइल कंडीशन होगी, ऐसे 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 प्रेजेंट होगी। जैसे हवा चलेगी तो ये हिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देन टू कैच द पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा बिकम स्टिकी, हेयरी, फेदरी और ब्रांच्ड। कह रहा है कि पोलन ग्रेन्स को कैच करने के लिए जो विंड पॉलिनेशन करते हैं प्लांट, उनमें जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा या तो स्टिकी होने चाहिए, ठीक है। अगर स्टिकी होंगे, हवा से पोलन ग्रेन चलेगा, वहां जाके स्टिग्मा के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। दूसरा क्या है, स्टिग्मा जो है हेयरी होने चाहिए, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होने चाहिए ताकि पोलन ग्रेन्स आके उनमें ट्रैप हो जाए, ठीक है। फेदरी होने चाहिए, ब्रांच्ड होने चाहिए वो। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आप उसमें बता सकते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं इनमें स्टेमन्स जो हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। सो दे कैन इजिली डिस्पर्स्ड बाय विंड करंट्स। जब हवा चले तो विंड से जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो इजिली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। अनिमोफिलस फ्लावर्स में यूजुअली जो है वो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूमरस फ्लावर्स जो हैं वो पैक्ड होकर जो है इनफ्लोरेसेंस को बनाते हैं। तो आप इनमें से जो हैं 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे अच्छे जो आपको याद रह जाते हैं वो आप अच्छे से उनको पढ़ें, ठीक है जी।